हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की, कनिष्क की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की या अशोक की? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि थानेश्वर कौन से जिले में पड़ता है। थानेसर कौन से जिले में पड़ता है? तो ये कौन से जिले में पड़ता है? थानेसर का पुराना नाम क्या था और इसको किसने राजधानी बनाया था? और थानेसर पर महमूद गजनी ने कब आक्रमण किया था? तो ये कौन से जिले में पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। इसका पुराना नाम, थानेसर का पुराना नाम पूछ ले क्या था? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर क्या है? इसका प्राचीन नाम होता था। और ये पूछ ले कि इस पर, थानेसर पर महमूद गजनी ने आक्रमण कब किया था? तो पहले 1009 में आक्रमण करता है, लेकिन यहाँ पर आक्रमण करके बिना लड़े हुए ही चले जाता है ये। और 1014 में कब आक्रमण करता है? 1014 में महमूद गजनी ने थानेसर पर आक्रमण किया था। यहाँ से चक्कर स्वामी जी महाराज की मूर्ति ले गया था। चक्कर स्वामी जी महाराज भगवान विष्णु जी को कहते हैं और कहते हैं कि भगवान चक्कर स्वामी जी की मूर्ति को ले जाकर इसने मक्का मदीनों की सीढ़ियों में लगवा दिया था। इसे आते टाइम भी और जाते टाइम भी ठोकरे मारा करता था। इसे मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनी के पिता का नाम पूछ ले क्या था? सुबक्तगीन था। और ये राजा कब बनता है? 997 से लेकर 1030 तक के है महमूद गजनी राजा रहता है। और 1030 में कहते हैं कि मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अब थानेसर नामक प्रसिद्ध नगर किसने, कौन से राजा ने राजधानी बनाया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने बनाया था। हर्षवर्धन के पिता का नाम पूछ ले तो क्या था? प्रभाकर वर्धन था। क्या था? प्रभाकर वर्धन। और माता का नाम पूछ ले तो क्या था? यशोमती। क्या है? इसके माता का नाम होता था। और राजा हर्षवर्धन का जन्म बताइए कब हुआ था? राजा हर्षवर्धन का जन्म बताइए, राजा कब बना था? और इसने कौन सी पुस्तकें लिखी थी? इसकी पुस्तकों का नाम बताइए। इसके समय में दरबारी कवि कौन होता था ये बताइए। और इसके समय में कौन सा यात्री आया था? कौन सा चीनी दरबारी यात्री आया था? तो इसकी राजधानी, इसका जन्म कब होता है? इसका जन्म 590 ईस्वी में क्या है? जन्म होता है। ये राजा 606 ईस्वी में राजा बनता है। मात्र 16 साल की उम्र में क्या है? ये राजा बन जाता है। इसने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी थी? इसने पुस्तकें, 3 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी? नागानंद, नागानंद, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका और रत्नावली। कौन सी? रत्नावली। इसने क्या है? तीनों पुस्तकें लिखी थी। और रत्नावली के नाम से फंक्शन हरियाणा के कौन से जिले में होता है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में क्या रत्नावली के नाम से फंक्शन होता है। अब 3 पुस्तकें थी, इसको याद कैसे करें? हर्षवर्धन को क्या थे? नाग और रतन प्रिय थे। इसकी ट्रिक क्या होगी? हर्षवर्धन को नाग और रतन प्रिय थे। जन्म 590 में, राजा 606 में, मात्र 16 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं। इसके दरबारी कवि पूछ ले कौन से थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन होते थे? बाणभट्ट होते थे। कौन होते थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित क्या है? इसने पुस्तक लिखी थी। इसमें क्या है? हर्षचरित में कुरुक्षेत्र और हरियाणा को क्या कहा गया था? श्रीकंठ जनपद क्या है? कहा गया था। और बाणभट्ट और कौन सी पुस्तकें लिखी? एक पुस्तक और लिखी थी। कौन सी लिखी थी? कादम्बरी इसने पुस्तक लिखी थी। हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और इसके समय में एक चीनी यात्री आया था, उसे क्या कहा जाता है? उसे यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेन को कहा जाता है राजकुमार। कौन आया था? हवेन क्या है? इसके समय में आया था। हवेन क्या इसके समय में आया था? और है से हर्षवर्धन, है से क्या हो जाएगा? हवेन। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने सी यू की, सी यू की इसने क्या है? पुस्तक लिखी थी।
और इसे क्या है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ये चीनी यात्री था वेनस्वांग। सॉरी दोस्तों, हर्षवर्धन ने एक तो थानेसर को राजधानी बनाता है और एक किसको बनाता है, कनौज को राजधानी बनाता है। कनौज कौन से राज्य में है, यूपी में पड़ता है। और ये इसकी मृत्यु पूछ ले कब हो जाती है, इसकी मृत्यु और 634 और 35 में, 634 और 35 में क्या है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध नर्मदा नदी के किनारे होता है, जिसमें क्या है हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है। हमें इसकी जानकारी एहोल अभिलेख देता है। और पुलकेशिन द्वितीय कौन से वंश का राजा था, चालुक्य वंश का राजा था। और हर्षवर्धन की मृत्यु पूछे तो कब हो जाती है, 647 ईस्वी में क्या इसकी मृत्यु हो जाती है। और राजा हर्षवर्धन के बाद में हरियाणा में कौन सा यानी भारत में कौन सा वंश आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश आया था। हर्षवर्धन के वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश क्या है, भारत में वंश आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था। हमारे क्या है प्राचीन 4 वेद, कौन हमारे वेद कितने हैं, 4 वेद है। कौन कौन से है, ऋग्वेद हो गया, कौन सा ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद हो गया, और एक कौन सा हो गया, अथर्ववेद हो गया, और एक कौन सा हो गया, अथर्ववेद हो गया, एक कौन सा हो गया, सामवेद हो गया। ऋग्वेद में क्या है, हमें ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया था, हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया था। और ऋग्वेद में हमें कौन से युद्ध का वर्णन मिलता है, 10 राजयुद्ध। ऋग्वेद में क्या है, कौन सा युद्ध हुआ था, 10 राजयुद्ध का हमें वर्णन मिलता है। ये किन किन के बीच में होता है, ये राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इसमें क्या है, सुदास जीत जाते हैं। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में हमें किस युद्ध का वर्णन मिलता है, 10 राजयुद्ध किस वेद में हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था। ये किन किन के बीच में लड़ा गया था, सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को कौन जीत गया था, सुदास जीत गया था। कौन जीत गया था, सुदास जीत गया था। और 10 राजाओं के मुख्य पूछ ले उनके कौन थे, तो विश्वामित्र क्या है इनके मुख्य रहने वाले थे। और यह युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, यह युद्ध पुरुषनी नदी यानी वर्तमान में जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं उसके किनारे लड़ा गया था। सुदास ने क्या है सप्त सिंधु प्रदेश में राज्य विस्तार कर लिया। और सुदास भरत वंश का अंतिम महान शासक हुआ करता था। सुदास के बाद तुत्सु का भी पतन होने लग गया था। और पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शंकुतला के पुत्र भरत की गणना महाभारत में वर्णित 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होती है। राजा भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा था, क्योंकि इसने बचपन में बड़े बड़े राक्षस दानवों सिंहों का दमन किया था। अन्य समस्त वन्य एवं पर्वतीय पशुओं को भी सहज ही परास्त कर अपने अधीन कर लेते थे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा सुदास ने भारत हरियाणा से ही अपनी विजय अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा शहर बसाया था। सबसे पहले हमें तुगलक वंश के बारे में, फिरोज शाह तुगलक कौन से वंश का राजा था, तुगलक वंश का राजा था। कौन से वंश का था, तुगलक वंश का राजा था। और तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश था। तुगलक वंश क्या है, सबसे लंबा वंश रहने वाला। ये फिरोज शाह तुगलक कौन से वंश का राजा था, तुगलक वंश का राजा था। कौन से वंश का, तुगलक वंश का राजा था। और ये दिल्ली सल्तनत का क्या है, सबसे लंबा वंश था। ये कब से कब तक चलता है, ये 1320 से 1414 तक कौन सा चलता है, तुगलक वंश चलता है। और तुगलक वंश के संस्थापक पूछ ले कौन थे, ग्यासुद्दीन तुगलक थे। ग्यासुद्दीन ने क्या है गद्दी पर बैठते ही एक दिल्ली में शहर बसाया था, उसका नाम क्या था, तुगलकाबाद था। तुगलकाबाद था। इसके टाइम में क्या है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। और दिल्ली सल्तनत का ये तीसरा यानी तुगलक वंश कौन सा वंश था, तीसरा वंश था, सबसे लंबा वंश था। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा राजा कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, किसका हुआ था, फिरोज शाह तुगलक का हुआ था। एक बार तो इसका दिल्ली में होता है और एक बार इसका कहाँ हुआ था, ठट्टा में क्या है इसका
राज्याभिषेक हुआ था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का इसे क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से सिक्के जारी किए थे? अधा और बिक क्या इसने सिक्के जारी किए थे? ये दोनों तांबे और पीतल से निर्मित होते थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या है 300 से ज्यादा नगर बसाए थे। 300 से ज्यादा नगर इसने बसाए थे, जिसमें से 5 प्रमुख रहने वाले हैं। 5 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया फिरोजपुर। कौन सा? फिरोजपुर। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। और दूसरा पूछ ले तो कौन सा हो गया? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और जौनपुर बसाया था, ये जौनपुर कहाँ पे पड़ता है? ये भी यूपी में पड़ता है। और फतेहाबाद बसाया था। और एक कौन सा बसाया था? हिसार बसाया था। कौन सा बसाया था? फतेहाबाद। तो हिसार जिले में पहले क्या है, हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। हिसार को बाद में काट कर क्या है फतेहाबाद शहर बनाया गया था, जिला अलग से बनाया गया। तो ये फतेहाबाद पहले हिसार जिले के अंतर्गत ही आता था। तो फतेहाबाद को इसने कब बसाया था और हिसार को कब बसाया था? इसने 1351 में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद शहर बसाया था। और हिसार जिला पूछ ले इसने, यानी हिसार शहर कब बसाया था? इसने 1354 में बसाया था। 54 में एक शहर बसाया, इसका नाम क्या रखा था? हिसार ए फिरोजा। हिसार क्या है? एक फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? किला है। और इसने हरियाणा के सिरसा जिला में भी एक नगर बसाया था, जिसका नाम क्या था? हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा ये भी किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार और फतेहाबाद में कृषि के लिए फिरोज शाह ने नहर बनवाई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में कौन सा महल बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था। कौन सा महल बनवाया था? गुजरी महल बनवाया था। ये दिल्ली सल्तनत की क्या है सबसे सुंदर इमारत होती थी उस टाइम पे। फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। तुगलक वंश क्या है? कब से कब तक चलने वाला है? ये 1320 से 1414 तक क्या है तुगलक वंश रहने वाला है। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा वंश है। और तीसरा वंश रहने वाला, इसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन ने। गयासुद्दीन ने कौन सा शहर बसाया था गद्दी पर बैठते ही? इसने तुगलकाबाद दिल्ली में शहर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने क्या 300 से ज्यादा भी शहर बसाए थे, जिसमें से 5 प्रमुख थे। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार। फतेहाबाद को इसने कब बसाया था? 1351 में अपने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया था। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार ये फिरोजा के नाम से शहर बसाया था। और सिरसा में हरनीखेड़ा नामक शहर बसाया था। और हिसार व फतेहाबाद में कृषि के लिए इसने क्या है नहर निकलवाई थी, इसलिए इसे फिरोज शाह तुगलक को नगर निर्माता और नहर निर्माता भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार जिले में एक शहर महल बनवाया था। कौन सा? गुजरी महल, जो कि दिल्ली सल्तनत की सबसे सुंदर इमारत थी। और फिरोज शाह तुगलक ये पूछ ले कि राजा कब से कब तक रहा था? ये 1351 से 1388 तक क्या है राजा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में किस स्थान पर दिया गया था? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र जिले में होता है। और कुरुक्षेत्र जिले को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ 300 से 20 ज्यादा भी क्या है धार्मिक स्थल रहने वाले हैं। और महाभारत का युद्ध HSC के अकॉर्डिंग कब लड़ा गया था? 900 ईसा पूर्व क्या है 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक। इसमें अध्याय पूछ ले कितने? 18 अध्याय रहने वाले हैं। और 13वें दिन अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु क्यों चक्कर के कारण मारा जाता है? और भगवत गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच क्या है वार्तालाप है। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर कुरुक्षेत्र में दिया था। और अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। कहते कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और महाभारत के 15वें दिन कौन मारे जाते हैं? गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। उस दिन अर्जुन के हाथे कर्ण भी क्या है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और 18वें दिन शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और युद्ध के 18वें दिन ही क्या है
दुर्योधन भी मारा जाता है। महाभारत का युद्ध पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जीता था और माना जाता है कि सबसे पहले दुर्योधन की चिता जलाई गई थी। और कर्ण का किला पूछ ले तो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र जिले में रहने वाला है। दोबारा से रिपीट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, ये महाभारत का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। कब लड़ा गया? 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कितने दिन चला था? 18 दिन। इसमें अध्याय कितने? 18। 13वें दिन क्या है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु क्या है? मारा जाता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान कुरुक्षेत्र में दिया था और उसे कर्म करने का क्या है? उपदेश दिया था। और महाभारत के 15वें दिन कौन मारे जाते हैं? गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। उसी दिन क्या है? कर्ण भी अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 18वें दिन क्या है? शल्य वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और उसी दिन क्या है? भीम भी क्या है? भीम के हाथों दुर्योधन मारा जाता है। और महाभारत का युद्ध पांडवों की सहायता से महाभारत का युद्ध पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से जीता था। और सबसे पहले कहते हैं कि दुर्योधन की चिता चलाई गई थी। और कर्ण का किला पूछ ले तो कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1809 और 10 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? ये क्वेश्चन पूछ ले कि कब पूर्ण अधिकार हरियाणा पर अंग्रेजों का हो गया था? तो कब हो गया था? 1809 और 10 में क्या है? अंग्रेजों का हरियाणा पर पूर्ण अधिकार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? किसे बनाया था? तो जॉर्ज थॉमस कहाँ का रहने वाला था? कहाँ से आया था? आयरलैंड का रहने वाला था। और भारत में व्यापार करने के लिए कब आया था? 1782 ईस्वी में। कहाँ पर पहुंचता है? सबसे पहले मद्रास में पहुंचता है। कहाँ पे? मद्रास में पहुंचता है। और थॉमस ने 6 महीनों तक हैदराबाद के निजाम की सेना में तोपची की नौकरी की थी। और 1787 में थॉमस दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। कब हो गया था? समरू बेगम की भर्ती हो गया था। और जॉर्ज थॉमस ने हांसी को क्या है? अपनी राजधानी बनाया था। किसे बनाया था? हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। उसने 1798 से 1801 तक हरियाणा के हिसार और रोहतक जिले से अलग होकर एक छोटा राज्य बनाया था। जॉर्ज थॉमस को भारत में जहराई जंग और जहाजी साहब के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है? जहराई जंग और जहाजी साहब के नाम से भी इसे जाना जाता है। जहाजी साहब के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसने राजधानी कौन सी बनाई थी? हांसी बनाई थी। कब आता है ये आया था 1782 में मद्रास पहुंचा था। और 1787 में थॉमस दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की क्या सेना में भर्ती हो गया था। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु पूछ ले कब हुई थी? 22 अगस्त। कब होती है जॉर्ज थॉमस की मृत्यु? 22 अगस्त 1802 में। कहाँ पर हो जाती है? बहरामपुर में क्या है? जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली अलवर मार्ग पर अरावली की पहाड़ियों के मध्य हरियाणा का कौन सा पर्यटक स्थल स्थित है? तो कौन सा रहने वाला है? सोहना कुंड का क्या है? इसे गर्म चश्मा भी कहा जाता है। इसका पानी गर्म रहता है। इसमें नहाने से कहते हैं चर्म रोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम रूपनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो कौन सा रहने वाला है? सुल्तानपुर पक्षी विहार हमारा कहाँ पे रहने वाला है? गुरुग्राम जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला रोहतक के प्रमुख रूप से किस चीज की खेती की जाती है? गेहूं, चना, ज्वार, ये सभी। तो क्या है? ये सभी रोहतक जिले में होती है। अगर गेहूं पूछ ले हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती है? सिरसा जिला में। गन्ना पूछ ले तो यमुनानगर में। और वैसे पूछ ले तो सबसे ज्यादा राज्य में पूछ ले तो यूपी में होता है। और ज्वार स्पेशल नाम देकर पूछ ले तो कौन से जिले में होती है? रोहतक में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो कौन से भाग इसमें सम्मिलित रहने वाले हैं? कुरु और पंचाल क्या है? ये सभी सम्मिलित रहने वाले। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को क्या है? पराजित कर दिया था? तो किसने कर दिया था? सी इसका राइट आंसर हो जाए अर्नो राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो किस में अपने आधुनिक भाग सम्मिलित थे? कुरु और पंचाल के भाग सम्मिलित थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा के प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो किसने किया था? अर्णोराजे ने क्या है पराजित किया था। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? हमें ये पूछ ले कि बलबन कब राजा बनता है? तो बलबन राजा 1266 में क्या है 1266 में क्या है राजा बनता है। और कब तक रहता है? 1286 ईस्वी तक क्या है राजा रहता है। जब गुलाम वंश में 8वें नंबर पर नसीरुद्दीन महमूद क्या है 1246 और 1266 तक क्या है राजा बनता है। ये कौन था? ये रजिया सुल्तान यानी इल्तुतमिश का बेटा था। इसके समय में क्या है बलबन प्रधानमंत्री रहा था। कितने साल तक रहा था? 20 साल तक प्रधानमंत्री रहा था। और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इसने 1265 में क्या है मेवातियों का दमन किया था। कब किया था? 1265 में मेवातियों का दमन किया था इसने क्या है। और इसकी मृत्यु के पश्चात बलबन अब गद्दी पर बैठता है। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को 1249 में किसकी उपाधि से नवाजा था? अलूग खां की उपाधि से। कब नवाजा था? 1249 में नवाजा था, यानी उपाधि दी थी। बलबन क्या है अब गुलाम भी रह चुका था और क्या है प्रधानमंत्री के पद पर भी बैठ चुका। इसने क्या है 2 नीति अपनाई थी। कौन सी? सिजदा और पाबोस की नीति अपनाई थी। और बलबन ने क्या है हरियाणा में गोपालगिरी का किला कहाँ बनवाया था? गुरुग्राम में बलबन ने बनवाया था। और ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में रहने वाला है। बलबन ने मेवातियों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई थी? लोहे रक्त की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? लोहे रक्त की। अगर विश्व में पूछ ले कि लोहे रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने क्या है लोहे रक्त की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच प्रदेश का कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये स्थान कौन से पे लड़ा गया था? ये काला अम्ब नामक स्थान पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? काला अम्ब नामक स्थान पर पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 14 जनवरी 1761 को। किन किन के बीच में होता है? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सरदार सदाशिवराव भाऊ ने किया था। इस युद्ध में क्या है मराठे हार गए और उनका पतन हो गया था। और सदाशिवराव भाऊ ने क्या थानेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। और निर्माण पूछ ले तो पुष्यभूति ने करवाया था। अब्दाली हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र गवर्नर जैन खां को सौंप गया था। दोबारा से रिपीट करते हैं, मराठों ने क्या है अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। स्थान पूछ ले कौन सा था? काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 14/1/1761 को। इसमें क्या मराठे हार जाते हैं। और मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। इसने क्या है थानेसर में महादेव शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये निर्माण नहीं पुनर्निर्माण करवाया था। और निर्माण पूछ ले किसने करवाया था? पुष्यभूति ने करवाया था। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड बाय।